गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 8। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी आपके पास जो ये गिवन एक्सप्रेशन है इनमें आपको टर्म को और किसको आइडेंटिफाई करना है, उनके कोएफिशिएंट को। तो जो इनका सॉल्यूशन होगा आपके पास, जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास क्या है, 5xyz² माइनस 3zy। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ट्रम को। तो यानी ट्रम आपके पास क्या होती है, जो सेपरेट होगी किससे, प्लस माइनस। यानी आपके पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन से सेपरेट होगी उसको आप क्या कहेंगे, ट्रम कहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो ट्रम होगी आपकी वो क्या है, यहाँ पर आपका टू टर्म है 5xyz² और जो सेकंड टर्म है वो क्या है, माइनस 3zy। अब आपका टर्म को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इनका क्या बताना है, कोएफिशिएंट। जो कोएफिशिएंट है हमारे पास वो क्या होंगे आपके पास, 5xyz²। अगर इसका आप कोएफिशिएंट देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ आपके पास जो टर्म है 5xyz², उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा आपका 5 होगा। जो सेकंड टर्म आपके पास माइनस 3zy, तो कोएफिशिएंट ऑफ माइनस 3zy क्या आएगा आपके पास, -3। तो 5 एंड -3 आर द कोएफिशिएंट ऑफ दीज टर्म्स। सेम टाइप से आपका जो सेकंड पार्ट है 1 + x + x²। तो यहाँ पर जो आपके पास टर्म होगी वो आपके पास कितनी होगी, यहाँ पर जो आपकी टर्म है, यहाँ पर आपके पास 3 टर्म है। जो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 1, सेकंड टर्म है वो क्या आपके पास x, और जो थर्ड टर्म है वो आपके पास क्या है, x²। तो यानी आपके पास यहाँ पर ये क्या है, 3 टर्म्स है। अगर आपको कोएफिशिएंट बताना है इन 3 टर्म्स का, तो आपके पास जो 1 है वो क्या आपकी कांस्टेंट टर्म है। जो कोएफिशिएंट होगा आपका x का वो क्या आएगा, आपका 1 आएगा, क्योंकि आपके x के साथ क्या है, यहाँ पर 1 है। और x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो भी क्या होगा, आपका 1 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1, यानी आपका x का भी कोएफिशिएंट 1 आएगा और x² का भी जो कोएफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। सेम टाइप से आपके पास जो थर्ड पार्ट आपका 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। तो यहाँ पर आपको सेम टाइप से आइडेंटिफाई करना है आपकी जो टर्म होगी। तो यहाँ पर अगर आपको टर्म बताना है तो आपके पास यहाँ पर 3 टर्म होगी। जो फर्स्ट टर्म होगी आपके पास क्या है, 4x² y²। जो सेकंड टर्म है वो क्या होगी आपकी, -4x² y² z², और जो थर्ड टर्म होगी वो आपकी क्या है, प्लस z²। यानी आपके पास यहाँ पर अगर आप टर्म को देखेंगे तो आपके पास क्या है, 4x² y² आपकी 1 टर्म है, -4x² y² z² आपकी क्या है, सेकंड टर्म है, और जो आपका z² वो आपकी क्या है, थर्ड टर्म है। अब आपको यहाँ पर बताने हैं आपके कोएफिशिएंट। तो जो कोएफिशिएंट होंगे आपके पास वो क्या होंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास जो 4x² y², यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट टर्म है इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा आपके पास 4। जो सेकंड टर्म है -4x² y² z², यहाँ पर जो आपके पास कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, -4। और जो आपके पास z² है यहाँ पर अगर कोएफिशिएंट देखें तो आपके पास क्या होगा, 1। तो 4 -4 एंड 1 ये आपके पास क्या है, इन टर्म्स के कोएफिशिएंट है। सेम टाइप से आपके पास जो फोर्थ पार्ट आपका वो क्या है आपके पास, 3 - pq + qr - rp। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है आपकी टर्म को। तो आपके पास जो आइडेंटिफाई करेंगे आप टर्म को वो क्या है आपके पास, तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 4 टर्म है। जो फर्स्ट टर्म आपके पास वो क्या है, 3, सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, -pq, थर्ड टर्म आपकी क्या है, +qr, और जो फोर्थ टर्म आपकी वो क्या है, -rp। यानी आपके पास यहाँ पर जो टर्म है वो क्या है आपके पास, 3, -pq, qr
कॉमा माइनस आर पी। और यहाँ पर अगर आप कोफिशिएंट देखेंगे इन टर्म्स के, तो आपके पास कहेंगे ये तो आपकी क्या है कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर अगर इसका कोफिशिएंट आप देखेंगे तो क्या आएगा -1। क्यू आर का अगर आप कोफिशिएंट देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1, और माइनस आर पी का जो कोफिशिएंट है तो वो आपका क्या आएगा -1। तो -1, 1 एंड -1 आर द कोफिशिएंट ऑफ दीज टर्म्स। यानी माइनस पी क्यू का कोफिशिएंट क्या आएगा -1 आएगा, क्यू आर का 1 आएगा, और आपके पास जो माइनस आर पी उसका क्या आएगा -1 आएगा। जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट वो सेम आपके पास x/2 प्लस y/2 माइनस xy। यानी आपके पास जो एक्सप्रेशन आपका वो क्या गिवन है यहाँ पर कि x/2 प्लस y/2 माइनस xy। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, और टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर कि आपके पास जो टर्म्स है वो क्या है, 1 टर्म आपकी ये है, सेकंड टर्म आपकी ये है, और थर्ड टर्म आपकी क्या है -xy। थर्ड टर्म आपकी क्या है -xy। तो यहाँ पर अगर आप इनके कोफिशिएंट बताएंगे तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है आपकी क्या है x/2, जो कोफिशिएंट होगा x/2 का वो क्या आएगा आपका 1/2, क्योंकि यहाँ पर x के साथ क्या है 1, और 1/2 आपका क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर आपके पास y/2 जो आपकी टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या आएगा आपका 1/2 आएगा सेम, और माइनस जो xy इसका जो आपका कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा -1। तो आपके पास 1/2, 1/2 और -1 होंगे, वो क्या होंगे कोफिशिएंट होंगे आपके पास जो ये टर्म आपकी गिवन है x/2, y/2 एंड -xy। जो आपका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 वो क्या आपके पास 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो यानी आपके पास अगर यहाँ पर आप टर्म को देखेंगे तो आपके पास जो टर्म होगी यहाँ पर आपके पास कितनी टर्म है, इसमें 3 टर्म है। तो जो आपके पास फर्स्ट टर्म होगी वो आपकी क्या है 0.3a, सेकंड जो टर्म होगी वो आपकी क्या है -0.6ab, और जो थर्ड टर्म वो क्या है 0.5b। यानी आपके पास जो टर्म्स हैं आपकी वो क्या है यहाँ पर कि जो फर्स्ट टर्म वो क्या है 0.3a, जो सेकंड टर्म वो क्या है -0.6ab, जो थर्ड टर्म आपकी वो क्या है 0.5b। अब आपके पास इनके कोफिशिएंट बताने आपको, तो आपके पास जो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसका अगर कोफिशिएंट आप देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.3, जो सेकंड टर्म आपके पास -0.6ab। तो यहाँ पर जो इनका कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0.6, यानी -0.6 इज द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म। यहाँ पर आपके पास जो 0.5 होगा ये आपका क्या होगा कोफिशिएंट होगा, जो थर्ड टर्म उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0.5। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया है जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन उनके नंबर ऑफ यानी टर्म्स और कोफिशिएंट को। 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। यानी आपने बताना है, क्लासिफाई करना है कि जो आपके पास ये गिवन एक्सप्रेशन इनमें से कौन सा आपको मोनोमियल है, कौन सा आपका बाइनोमियल है, और कौन से आपके ट्रिनोमियल्स हैं, और कौन से पॉलिनोमियल है जो इन तीनों कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे आपके। तो यानी यहाँ पर आपको सबसे पहले आप डेफिनेशन देखेंगे, तो डेफिनेशन में आपके पास जो मोनोमियल है, आप मोनोमियल कहेंगे उनको जिनके अंदर क्या होगी ओनली 1 टर्म कंटेन, क्या होगी इसके अंदर 1 टर्म। यानी किसी पॉलिनोमियल के अंदर अगर आपके पास 1 टर्म होगी तो आप उसको क्या कहेंगे मोनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट है आपके पास बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स मीन्स 2 टर्म्स, यानी जिस पॉलिनोमियल में क्या होगी आपके पास 2 टर्म होगी उसको आप क्या कहेंगे बाइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट आपका है ट्राइनोमियल, यानी जिस पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या होगी आपकी 3 टर्म्स, यानी अगर 3 टर्म्स होगी किसी पॉलिनोमियल में तो आप उसको क्या कहेंगे ट्राइनोमियल्स कहेंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट है आपका पार्ट वो क्या आपके पास x प्लस वाई,
अब आपको यहाँ पर देखना है कि x प्लस वाई जो आपके पास यहाँ पर पॉलिनोमियल है, इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है, यानी 1 टर्म आपके पास x है और 1 टर्म आपके पास क्या है, y है। तो यानी आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है, x प्लस वाई में नंबर ऑफ टर्म 2। अगर 2 टर्म होगी तो आप इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। तो आपके पास जो x प्लस वाई जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, आपका बाइनोमियल होगा। सेकंड पार्ट आपके पास 1000, यानी 1000 में अगर आप देखेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म क्या है, यहाँ पर 1। अगर 1 टर्म होगी तो आप इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। 1 टर्म होगी तो क्या कहेंगे, हम मोनोमियल्स कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड है वो क्या आपका x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x रेज टू पावर 4। यानी यहाँ पर आपके पास अगर इस पॉलिनोमियल में आप देखेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है, 4 टर्म है। इसके अंदर कितनी टर्म है आपकी, 4 टर्म, 1 2 3 4। अगर आपके पास किसी पॉलिनोमियल में क्या है, नंबर ऑफ टर्म 4 है, तो आप उसको क्या कहेंगे, यानी ये आपके पास पॉलिनोमियल तो है बट यहाँ पर इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, क्योंकि आपके पास 1 टर्म है तो मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म है तो बाइनोमियल कहेंगे, और जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म 3 है तो आप क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास ये पॉलिनोमियल होगा, ये आपके पास जो आपकी 3 कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में क्या नहीं होगा, फिट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या आपका 7 प्लस वाई प्लस 5x। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1 2 3, यानी आपके पास 1 टर्म इज 7, सेकेंड टर्म इज y एंड थर्ड टर्म इज 5x। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म क्या है 3 है तो आप क्या कहेंगे, ये क्या आपका ट्राइनोमियल्स है। नेक्स्ट आपके पास क्या है 2y माइनस 3y स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्लियर है कि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है, 2 है। 1 टर्म इज 2y एंड सेकेंड टर्म इज माइनस 3y स्क्वायर। तो आपके पास अगर 2 टर्म है तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या है आपका बाइनोमियल्स है, क्या आपका बाइनोमियल्स। नेक्स्ट आपके पास अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पर 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, 4y क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है, 1 टर्म इज आपकी 2y, सेकेंड टर्म इज माइनस 3y स्क्वायर एंड थर्ड टर्म इज 4y क्यूब। तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास क्या है, 3 है, तो 3 टर्म होगी तो आप क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट आपके पास जो आपका पार्ट है, पार्ट नंबर 7, आपके पास क्या है 5x माइनस 4y प्लस 3xy। तो यहाँ पर आपके पास जो 1 टर्म है वो क्या है 5x, सेकेंड टर्म इज माइनस 4y एंड थर्ड टर्म इज 3xy। यानी आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है, यहाँ पर 3 टर्म है। अगर 3 टर्म है तो आप क्या कहेंगे, इसको ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है आपका पार्ट नंबर 8, 4z माइनस 15z स्क्वायर। क्या आपका ये 15z स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है 2, 1 टर्म इज 4z एंड सेकेंड टर्म इज माइनस 15z स्क्वायर। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म 2 है तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर बाइनोमियल। अगर 2 टर्म है तो क्या कहेंगे आप, बाइनोमियल। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, पार्ट नंबर आपका 9, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA प्लस DA। तो यहाँ पर आपके पास फिर से आपको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है 1 2 3 4। यानी आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है 4 टर्म है। 1 टर्म इज AB, सेकेंड टर्म इज BC, थर्ड टर्म इज CD एंड फोर्थ टर्म इज DA। अगर आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है 4 है तो आपके पास 4 टर्म होगी तो आपके पास ये किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो कैटेगरी है वो 3 के लिए है, 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म के लिए। तो ये क्या होगा, आपका किसी भी कैटेगरी में क्या नहीं होगा, फिट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका जो 10th पार्ट है वो क्या है PQR।
यानी यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास यहाँ पर कोई भी आपका प्लस माइनस का साइन नहीं आया है, तो यानी यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है 1। अगर आपके पास 1 टर्म है तो आप क्या कहेंगे मोनोमियल्स, क्या कहेंगे मोनोमियल्स। नेक्स्ट आपके पास जो 11th पार्ट आपका वो क्या है पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। यानी यहाँ पर आपके पास अगर टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे तो 1 टर्म इज पी स्क्वायर क्यू एंड सेकेंड टर्म इज पी क्यू स्क्वायर। तो आपके पास 2 टर्म है यानी 2 टर्म है, तो 2 टर्म है तो क्या कहेंगे आप बाइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो 12th पार्ट आपका वो क्या है 2p प्लस 2q। यानी यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो सेम टाइप से क्या है 2 टर्म है। यानी आपके पास जो ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में क्या है नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। अगर 2 टर्म है तो आप क्या कहेंगे बाइनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई किया कि आपके पास कौन सा आपका मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा। यानी इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। टिल देन थैंक यू।